हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अनिल अंबानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, अनिल अंबानी का जो ग्रुप है रिलायंस ग्रुप, जिसको अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप भी कहते हैं, ये कई सेक्टर्स में इनका फैलाव है। और सेक्टर कौन कौन से सेक्टर के कंपनी जो है अनिल अंबानी ग्रुप में है, वो है टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज और मीडिया। तो शेयर लिस्ट में अगर हम जाएं तो रिलायंस कम्युनिकेशन है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिलायंस कैपिटल है। तो कंपनी का जो शेयर है वो अ, अभी जो है थोड़ा सा मार्केट में रिपल पैदा कर रहा है, लोगों का इंटरेस्ट इनकी ओर बढ़ रहा है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रिलायंस के कौन कौन से शेयर हैं जो लिस्टेड हैं। खासकर ये रिलायंस जो अनिल अंबानी का ग्रुप के अंदर आते हैं। तो सबसे पहली कंपनी है रिलायंस पावर लिमिटेड, और ये इसका सेक्टर जो है वो है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। करेंट मार्केट प्राइस इसका 43.34 है। मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है 1,74,009 करोड़ का है। और दूसरी कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स इन सेक्टर से बिलोंग करती है, और इसका सीएमपी करेंट मार्केट प्राइस 309.40 रुपीज है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,22,056 करोड़ का है। तीसरी कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो टेलीकॉम सर्विस से रिलेटेड है। इसका करेंट जो मार्केट प्राइस है वह है 1.90 रुपीज का, मार्केट कैप 525 करोड़ का है। रिलायंस कैपिटल फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, 11.79 का इसका सीएमपी है। ये जो हम देख रहे हैं ये दिसंबर के महीने का है। आज का हम लोग देखना चाहो तो आप आज के डेट पर देख सकते हो, आज यानी कि 8 जनवरी का। रिलायंस कैपिटल का हमने देख लिया। रिलायंस होम फिनांस लिमिटेड, ये भी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। इसका जो शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 3.69 शो कर रहा है, और 178 करोड़ का, लगभग 179 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वरुण मर्केंटाइल लिमिटेड, ये ट्रेडिंग कंपनी है, और इसका सीएमपी 1.03 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 21 लाख का है, और इसका पी जो है 1.66 है। तो हिस्ट्री ऑफ अनिल अंबानी ग्रुप की बात करें अगर, तो द अनिल अंबानी ग्रुप फाउंडेड बाय मिस्टर अनिल अंबानी इन 2006 emerged as a prominent business conglomerate following the split of Reliance Group between Mr. Anil and his elder brother Mr. मुकेश अंबानी, है ना। 2006 में इन दोनों के बीच में बिजनेस का स्प्लिट हुआ, और कुछ कंपनियां अनिल अंबानी के खाते में आई और कुछ जो है मुकेश अंबानी की। इनिशियली जो इन्होंने फोकस किया था टेलीकम्युनिकेशन में फोकस किया था, और इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से कंपनी लॉन्च करी थी। ठीक है, बाद में ये दूसरे सेक्टर्स में जैसे पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंटरटेनमेंट में भी ये इन्होंने एंट्री ली। ठीक है, ओवर द इयर्स जो है काफ़ी चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े, फाइनेंशियल सेटबैक्स बहुत सारे इनको झेलने पड़े, और रेगुलेटरी हर्डल्स भी इनको काफ़ी ज़्यादा आए। लेकिन ये जो है अभी भी मार्केट में बने हुए हैं, और शायद धीरे 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 इनकी कंपनियों के स्टॉक्स में थोड़ा सा मूवमेंट आने शुरू हो गए हैं। तो सेक्टरल प्रेजेंस की बात करें तो जो अनिल अंबानी के जो कंपनीज हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में से बिलोंग करते हैं। इट हैज अंडरटेकन बिजनेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड सेवरल स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। पावर में ये जो है पावर सेक्टर में भी, जिसमें रिलायंस पावर लिमिटेड है, पावर जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम बात करें तो रिलायंस कैपिटल है, और कम्युनिकेशन में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड है, ये हमने देख लिया है। स्टॉक मार्केट डायनामिक्स ऑफ अनिल अंबानी ग्रुप की बात करें तो बिलो आर द स्टॉक्स मार्केट डायनामिक ऑफ अनिल अंबानी ग्रुप। स्टॉक मार्केट वेरिएशन, स्टॉक प्राइसेस वुड fluctuate based on market condition and sectoral specific factors, है ना, diverse factors. The Anil Ambani Group companies are established in diverse sectors such as power, infrastructure, financial services, and even entertainment, influencing investors to capitalize in diversified sector. तो कई सेक्टर्स में जो है अनिल अंबानी ग्रुप काम कर रहा है। इसमें जो है खासकर जो है हमारा पावर जनरेशन यानी रिलायंस जो एनर्जी है, और
ये रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये थोड़े अभी जो है इनमें कुछ सुधार के संकेत दिखने शुरू हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इनके शेयर्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। और सबसे पहली कंपनी है रिलायंस पावर लिमिटेड। तो इसको हम लोग, ये मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मनी कंट्रोल में जाकर के आप इसको इस शेयर के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ सर्च में रिलायंस पावर आप लिख दें, उसके बाद उनका डिटेल आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, जो रिलायंस पावर लिमिटेड है, ये पावर सेक्टर की कंपनी है। इंडस्ट्री, पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ये कार्यरत है। इसका जो करेंट मार्केट प्राइस 42.38 दिख रहा है, और आज 8 जनवरी 2025 को ये करीब ₹1.02 इसका भाव गिरा है। आज का जो डे रेंज रहा 41.56 का लोअर प्राइस बैंड था, और हायर था 43.50। अगर 52 वीक का रेंज देखें तो 52 वीक में लोएस्ट जो था प्राइस इसका 19.40 था, और मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस जो था 53.64 था। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफी अच्छी जनरेट हो रही है। ये करोड़ 1,77,10,671 का वॉल्यूम शो कर रहा है। अगर हम इसके स्वोट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात करें तो उससे हमें कुछ आइडिया लगता है। तो स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो अगर आप देखोगे तो ये एक टर्न अराउंड कंपनी है। ये लॉस से प्रॉफिट में आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर से इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इम्प्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर्स। कंपनी जो है जीरो प्रोमोटर प्लेज है कंपनी का, और हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, जो कि आपने देखा है 52 वीक जो लो था करीब ₹19 के करीब था, ₹19.40, उससे काफी अच्छी रिकवरी हुई है। जहां तक वीकनेस की बात है तो वीकनेस को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, यानी कि कंपनी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। आरओसी जो है डिक्लाइन कर रहा है लास्ट 2 ईयर से। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर डिटेरियोरेटिंग फॉर लास्ट 2 ईयर से बुक वैल्यू जो है थोड़ा सा खराब हो रहा है। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। नॉन कोर इनकम से इनकी जो है थोड़ा सा उससे ज्यादा पैसा इनको आ रहा है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे बेस्ट चीज जो दिख रहा है वो है एफआईआई, है ना। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं और एफपीआई जो है, ये दोनों जो है अब शेयर होल्डिंग अपना बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में। और जहां तक थ्रेट की बात करें तो थ्रेट में हम देख रहे हैं क्या कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है शेयर होल्डिंग को थोड़ा सा कम करी है लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल पॉइंट पर। अगर आप इसका डे चार्ट देखेंगे तो डे चार्ट काफी अच्छा मूवमेंट है। अराउंड 35 to 40 डिग्री का इसका एक स्लोप दिख रहा है, और काफी बेहतर चार्ट पर भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये टर्न अराउंड कंपनी बन सकती है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ, ना बाइंग का सलाह दे रहा हूँ। आप इसको प्रॉपर एनालाइज करें। सेबी रजिस्टर्ड जो पर्सन्स हैं जो फंड मैनेज करते हैं उनसे आप राय लें, उसके बाद ही आप इसमें बाय करें। क्योंकि ये जो है कंपनी, जहां तक बात है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट या लॉस, तो उसको आपको काफी सोच समझ करके इसमें करना है। हम सिर्फ यहाँ एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डे चार्ट काफी बढ़िया दिख रहा है। मंथ चार्ट की बात करें तो मंथ चार्ट में अगर आप देखोगे तो इसने जो काफी अच्छी रिकवरी बनाई है 2020 से। 2020 से अगर आप ध्यान दो तो 2020 में इस शेयर की प्राइस करीब ₹2 ₹2.5 थी, जो अभी काफी अच्छा मूवमेंट ₹52 तक आ गई है। 52 नहीं, ₹42 तक। हाई इसने 56 के अराउंड लगाया था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो जरूरी चीज है इसका पिवोट पॉइंट्स के बाद, अगर क्लासिक हम पाइवोट लेवल की बात करें तो इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है 44.23 का है। R2 रेजिस्टेंस 250 45 का है, और R3 45.92 का है। सपोर्ट जो है उसका 42.54, 41.67 और 40.85। यदि आप अगर इस वक्त खरीदते हैं और अभी मान लेते हैं आपका शेयर का प्राइस है 42, तो आपका जो मेजर स्टॉप लॉस होगा
वो 40.85 का, अगर क्लासिक की बात करें। अगर फिबोनाची स्टॉप लॉस की बात करें तो इसका सपोर्ट जो 3 है वो 4167 है, और रेजिस्टेंस जो है वो 44.01 के करीब है। तो आप रेजिस्टेंस 45 का लगा सकते हैं, सपोर्ट 41 का लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, वो है इनके फाइनेंशियल पर देखते हैं। तो फाइनेंशियल में अगर आप देखो तो इसका रेवेन्यू जो है वो ठीक ठाक ही रहा है। ठीक है, रेवेन्यू लगातार इम्प्रूवमेंट है। 2020 में 7,562 करोड़ था, और 2021 में 7,934 करोड़ था। हाँ, 2022 में थोड़ा रेवेन्यू गिरा था 7,530 करोड़, लेकिन फिर से 7,542, 7,892 इस तरह से जो है रेवेन्यू 2024 में भी काफी ज्यादा बढ़ा है। ठीक है ना। तो आप और भी चीज़ों का, कैश फ्लो को अगर हम बात करें तो कैश फ्लो भी अगर हम देखें तो ये ट्रेंड मार्च 20 से मार्च 24 का कैश फ्लो दिखा रहा है। ठीक है, नेट कैश फ्लो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है 2024 में, ये भी आप देख रहे हैं, तो ये भी बढ़िया पैटर्न हमारे को दिख रहा है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें हम एफआईआई का देखें तो लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर 23 का, मार्च 24 में भी 0.01 का रहा। जून क्वार्टर में थोड़ा डाउन हुआ 12.71, और सितंबर क्वार्टर में 13.12 का एफआईआई का होल्डिंग रहा है। तो ये जहाँ तक कंपनी की बात है, तो रिलायंस पावर लिमिटेड इज इंगेज इन कैरिंग ऑन ऑल ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस प्रोड्यूसर्स। ये क्या करती है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करती है, जनरेशन सप्लाई करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है पावर का, है ना। तो कंपनी बेहतर नज़र आ रही है। तो इसको मैंने जहाँ तक हो सका मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश करी है, लेकिन ये सिर्फ हम शेयर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको अच्छी तरह से आप एनालाइज करें, और उसके बाद ही और कोई भी बाइंग का या सेलिंग का डिसीजन आप ले सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने अंबानी ग्रुप के सारे शेयर्स के बारे में चर्चा की है, और जो एनालिसिस किया है वो रिलायंस पावर का किया है। अगले किसी दिन हम लोग रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग शेयर का एनालिसिस करेंगे कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अगर आपको किसी शेयर्स के बारे में कुछ एनालिसिस करना है तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन पर जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम उसके बारे में आपको एनालिसिस करके देने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं। टेक केयर।